वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सरकार रेलवे ग्रुप डी का वॉल्यूम 3 का जीके जीएस का आज प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने में प्रयोग लाया जाता है। वायु दाब, आर्द्रता, उच्च तापमान या भूकंप की तीव्रता। तो पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। अनीमोमीटर का जो उपयोग किया जाता है शक्ति या गति मापन के लिए किया जाता है। ऑडियो फोन का उपयोग लोग सुनने में सहायता के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा छोड़ दीजिएगा। हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? तो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन बन गए हैं? तो आप जानते हैं एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन्होंने टेस्ला के नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्हीं का देन है। और स्टारलिंक जो नेट के लिए बहुत बड़ा ये है वो है। अभी सुनने में आ रहा, अभी एक दो दिन पहले मैं न्यूज़ में देख रहा था, ये मंगल ग्रह पे आदमी को भेजेंगे। एलन मस्क जो हैं मंगल ग्रह पे आदमी को यहाँ से एक ऐसा फ्लाइट का ये इंतजाम कर रहे हैं कि वो जाएगा मंगल ग्रह पे और मंगल ग्रह से आदमी को ले पहुँचाएगा भी और लेके आएगा भी। तो ये इस तरीके के एलन मस्क आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे ये सुर्खियों में रहते हैं और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, इनका प्रयोग जो होता है ना ये बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक लोहे के बॉल और तांबे के बॉल का द्रव्यमान में समान उत्प्लावन होगा जब उनका डैश समान होगा। एक लोहे का बॉल और तांबे का बॉल का द्रव में समान उत्प्लावन कब होगा? जब उसका घनत्व समान होगा तभी क्या हो जाएगा? समान उत्प्लावन होगा। यानी कि जब उसका घनत्व समान होगा तब जाके समान उत्प्लावन होगा। पानी का घनत्व बर्फ के घनत्व से क्या होता है? हाँ, अधिक होता है। पानी का जो घनत्व होता है वो बर्फ के घनत्व से अधिक होता है। घनत्व यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। और द्रव्यमान का मान हमेशा नियत रहता है। द्रव्यमान की बात की जाए तो द्रव्यमान का मान हमेशा नियत रहता है। तो एक लोहे की बॉल और तांबे की बॉल का द्रव समान उत्प्लावन होगा जब उनका घनत्व क्या हो जाएगा? यानी कि डेंसिटी समान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सेना के जवानों के लिए 11 सौर सैलरी अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये बंधन बैंक जो है ये लॉन्च किया। किस बैंक ने? तो बंधन बैंक ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। बंधन बैंक जो माइक्रो फाइनेंस बैंक था पहले, ये वेस्ट बंगाल का है। ये फिर इसको ये करके बंधन बैंक बना दिया गया। ये माइक्रो फाइनेंसर था, अब ये बैंक हो गया बंधन बैंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वायुमंडल गर्म होती है कब? वायुमंडल कब गर्म होगा? चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा या विसरण द्वारा? तो देखिए, वायुमंडल जो होता है संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। किसके द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल जो होता है ये संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। संवहन जानते हैं, गैस और द्रव में ऊष्मा का संचरण क्या होता है? ये संवहन द्वारा ही होता है। ठीक है, गैसों और द्रव में ऊष्मा का जो भी संचरण होता है ये संवहन द्वारा ही होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपा है, उसका नाम क्या है? तो डीआरडीओ जो कि सीआरपीएफ को मोटर बाइक एम्बुलेंस सौंपा है जिसका नाम है रक्षिता। क्या नाम है? रक्षिता नाम है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? यानी कि शीतलन कह सकते हैं, यानी कि उसको ठंडा करना। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन जो होता है एक वाष्पित द्रव के वाष्पित होने से उत्पन्न किया जाता है। एक वाष्पित द्रव के वाष्पित होने से। तो
तो कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हैरिसन व टिनिंग ने 1850 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत ने रूस से कितने MiG-29 और सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने की घोषणा की है। तो ये आपका 21 MiG-29 और सुखोई 30 MKI 12 खरीदने की घोषणा की है। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए स्मॉल जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात को समझिएगा, 45 सीढ़ी चढ़ता है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है तो 16 सेंटीमीटर। तो कितनी कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 45 को 16 से गुना करेंगे, 45 दहा 450, 45 छक्के आपका हो जाएगा 270, यानी कि 270 और 450 यानी कि 720 सेंटीमीटर। अब 720 को अगर हम मीटर में बदल दें तो ये हो जाएगा 7.2 मीटर। ये कितना हो गया 7.2 मीटर। अब हमसे कह रहा है कि उसकी शक्ति क्या हो जाएगी। फॉर्मूला हम जानते हैं कि W बराबर mgh होता है। सबसे पहले W निकाल देते हैं। W बराबर mgh। m हमारे पास कितना है तो 50 किलोग्राम है, तो 50, g का मान 10 लेना है और ऊंचाई हमारा कितना है 7.2 मीटर। यानी हम कह सकते हैं 72 पाँचे कितना हो जाएगा, 72 पाँचे 360, यानी कि ये हो जाएगा W का मान 3600 जूल। तो पावर पूछ रहा है तो P बराबर क्या होता है तो W/T। W कितना है 3600 और T आपका कितना है 10 सेकेंड, यानी कि 360 वाट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले 45 सीढ़ी चढ़ता है, बात को समझिएगा, 45 सीढ़ी चढ़ता है लड़का, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो उसका टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, 45 गुना 16 होगा, कितना होगा टोटल ऊंचाई की बात की जाए, कुल ऊंचाई 45 सीढ़ी की कुल ऊंचाई अगर देखेंगे तो 45 गुना 16 यानी कि 720 सेंटीमीटर होगा। अब ये सारा काम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया है मान, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7.2 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो गया 7.2 मीटर। शक्ति पूछा है तो पावर बराबर क्या होता है W/T होता है, यानी कि हमको W का मान निकालना पड़ेगा। तो W बराबर होता है mgh। m कितना दिया है तो 50 किलो का द्रव्यमान दिया है 50 किलो, आपको g यहाँ पे दे दिया है 10 मीटर और आपने हाइट को कितना निकाल लिया है तो 7.2 मीटर। जब इसका गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3600 जूल। अब इस 3600 को यहाँ पे रखेंगे, यानी कि W का मान आप 3600 निकाल दिए और समय कितना दिया है 10 सेकेंड, 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी कि P कितना आ गया 360 वाट। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाए। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तो ये कौन बने हैं, तो ये डोनाल्ड ट्रंप पे 2 बार महाभियोग लग चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हीरे के चमकने का कारण क्या होता है, तो हीरे के चमकने का कारण होता है उसका उच्च अपवर्तनांक। क्या होता है, हीरे का उच्च अपवर्तनांक ही हीरे के चमकने का कारण होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय घटित चौरी चौरा कांड के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाहन गिर पड़ेगा यदि उसका गुरुत्वीय केंद्र आधार के भीतर हो, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर, वह चौड़ा हो या वह भारी हो। तो देखिए वाहन गिर पड़ेगा, इसका क्या उसका गुरुत्व केंद्र के आधार के बाहर हो, उसका जो गुरुत्व मान लीजिए इस तरफ होना चाहिए, केंद्र के अंदर होना चाहिए,
अगर केंद्र के बाहर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो आप ये जैसा अमित शाह के बेटे हैं जय शाह को किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सारा वैल्यू दिया है। एम का मान आपको 11 kg, एच का मान 7 मीटर, जी का मान यहाँ पे देखिए 9.8 मीटर दिया है, इसके पहले 10 मीटर देता है। ऊर्जा पूछ रहा है तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, mgh। एम कितना है 11, जी कितना है 9.8 और एच कितना है 7 मीटर। ठीक है, 11 सत्ते 77, 77 दहा अगर हम इसको 10 मान लें तो 770 होगा, 770 होगा ना, 10 मान लें यानी कि 770 से थोड़ा ही सा कम होगा, तो कह सकते हैं कि 754.6 जूल होगा। तो ऑप्शन डी हम सही आंसर, क्योंकि 700 में कोई आंसर ही नहीं है तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ये 754.6 जूल होगा सीधे। देखिए W बराबर mgh, एम कितना है 11, जी एच 7 है, जी 9.8 है। 1177, अगर यहाँ 10 होता तो 770 होता, यानी कि 700 प्लस में एक ही नंबर है। तो ऑप्शन डी को हम सही कर देंगे, क्योंकि आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है, पी बराबर अभी हमने क्या दिखाया था, पी बराबर W/T, ये भी आपको आना चाहिए। W बराबर mgh आना चाहिए, F बराबर ma आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर भी mgh आना चाहिए। ये चीज़ आपको आना चाहिए। अगर आपका नहीं आएगा फार्मूला तो आप साइंस का न्यूमेरिकल को आप किसी भी हाल में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए वर्ष 2021-22 के लिए कितने बजट स्तंभ हैं। कितने बजट स्तंभ हैं, तो 6। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा होती है, तो वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान दे दिया है कितना, 400 जूल। एम दे दिया है, एम दिया है 20 kg, एम दिया है कितना 20 kg, और एन के द्रव्यमान और 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जी का मान कितना दिया है 10। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। तो पी का मान कितना हो जाएगा 400, एम कितना है 20, जी आपको 10 ले लेना है। ठीक है, एच पूछ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 दूनी 4, यानी एच का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ये 10 न्यूटन पर केजी के गुरुत्वाकर्षण का इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ ये जो वैल्यू दिया है ये सिर्फ यहाँ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है। यहाँ जी का मान चुपचाप आप 10 ले लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन हुआ था लॉर्ड डफरिन के पदावधि में हुआ। किसके, लॉर्ड डफरिन के पदावधि में हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी हुआ था, 1885 से 1888 में हुआ था। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एफ स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 फ़ारेनहाइट है तो डिग्री सेल्सियस पर उस वस्तु का ताप क्या हो जाएगा। देखिए सिंपल सा चीज़ है, ये चीज़ आपको याद करना हो, C/100 बराबर F-32/232 -32 होता है, यहाँ नीचे होता है 212 - 32, यानी कि ये होता है सीधे 180 कह सकते हैं, या 1 जीरो से 1 जीरो काट के 2 5 10 2 9 18 ये भी लिखा जाता है। तो ये देखिए C/5 बराबर F-32/9 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए C/5 बराबर F-32/9 हो गया,
तो 212F पे पूछ रहे हैं, तो 212F पे उसका मान क्या हो जाएगा। तो 212F में देखिए यहाँ 212C5 बराबर F की जगह 212, यानी कि 212 में से 32 जाके कितना हो जाएगा 180/9, 9 दूना 18, 20, सी जाके उधर गुना हो जाएगा, यानी सी का मान कितना आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ चीज़ है जो आपको याद रखना पड़ेगा। निम्नलिखित राज्यों में से इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है। तो इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वो सिक्किम है। तो ऑप्शन ए जो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो सोयाबीन मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। अगर नारियल की बात की जाए तो केरल में पाया जाता है। लाल मिर्च के उत्पादन की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, केसर का प्रमुख अगर उत्पादक है तो जम्मू और कश्मीर है, और अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक भी क्या है मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण तापमान होता है। तो दूध का पाश्चुरीकरण तापमान जो होता है 60 से 65 डिग्री होता है, सिंपल सा है 60 से 65 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन बी जो होगा डी होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लुई पाश्चर ने पाश्चुरीकरण को रेबीज के टीका की खोज की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं, ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो है 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष लेख जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव अमाशय में होता है। तो किस अम्ल का संश्लेषण जो है मानव अमाशय में होता है। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, यानी कि HCl का। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती हैं। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो ब्याज नहीं देती है चालू जमे खाते पर, चालू जमा खाता पर। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आयरन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। लाभकारी नहीं है पूछा गया है। तो ये ग्रीस लगाना, पेंट करना, जस्ता चलाना। अनिलन जो होता है ये आयरन को जंग लगने से बना पदार्थ फेरिस ऑक्साइड होता है, जो ये अनिलिन जो है नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोचा कहवा का उत्पादन निम्न में से किस देश में किया जाता है। तो मोचा कहवा का उत्पादन यमन में किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कहवा उष्ण जलवायु की फसल होता है। ठीक है, चलिए सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला कौन सा पदार्थ है। तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये हीमोग्लोबिन में मिलकर ऑक्सीजन की आपूर्ति को क्या कर देता है, कम कर देता है। छठे वेतन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो ये BN कृष्णा की अध्यक्षता में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है। तो H2 जो है ये अस्थायी है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। P उपकक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। D में 10 होती है और F में 14 होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय क्या था। तो ये एक धनी व्यापारी और एक गणिका के पुत्री की प्रेम गाथा था। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अति उष्माक्षेपी है। तो अति उष्माक्षेपी कौन सा है। तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना जो होता है ये अति उष्माक्षेपी होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम होता है। तो सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य में होता है। तो ये आपका बिहार जो अपना राज्य है
सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ है? बिहार में है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है मुख्यतः सिरके में पाया जाता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ? कहाँ हुआ था? तो आपका पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ में पार्श्व जड़ों के निकलने का स्थान क्या होता है? तो उसका निकलने का स्थान होता है परिरम होता है। तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम अनुसार लिखिए। कालक्रम जो देखिए यहाँ मार्ले मोंटी सुधार कब हुआ था? तो मार्ले मोंटी सुधार जो हुआ था ये आपका 1909 में हुआ था। मॉन्टेचेम्स सुधार जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये 1942 में हुआ था। और कैबिनेट मिशन की बात की जाए तो ये 1946 में हुआ था। यानी कि कह सकते हैं कि पहला क्या होगा? मार्ले मिंटू होगा, उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार होगा, उसके बाद क्रिप्स मिशन होगा, उसके बाद कैपिटन मिशन होगा। यानी कि ये ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। पत्तियों में नहीं होते हैं। तो पत्तियों में क्या नहीं होते हैं? तो पत्तियों में लेंटिसेल नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चर्चित पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक किरण देसाई हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करता है परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह अधिपादप कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो ये भंग कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं, किस चीज़ की कमी से रतौंधी में फलित होती है? तो रतौंधी में फलित कैसे होता है? तो ये विटामिन ए से रतौंधी में फलित होती है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। मशरूम क्या होता है? तो मशरूम एक कवक होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कवक से अनेक रोग भी होता है। ठीक है कवक से अनेक रोग भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या होता है? तो उसे हम कैच मेमोरी कहते हैं, कैचे मेमोरी। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में कैच का प्रयोग बढ़ाता है। तो कैच का प्रयोग क्या बढ़ाता है? तो मेमोरी तक पहुंच बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड को बढ़ाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं और कौन क्वेश्चन है, CMOS होता है। CMOS जो होता है ये बैटरी चलित मेमोरी चिप होता है। और बैटरी चलित मेमोरी चिप यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। तो चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।